आजमगढ़ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, सपा समर्थित हिस्ट्री शीटर पप्पू यादव पर शिकंजा, जल्द होगा जिला बदर। आजमगढ़ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिला प्रशासन ने सपा समर्थित माफिया एवं जिला पंचायत सदस्य पप्पू यादव की आपराधिक हिस्ट्री खोल दी है। प्रशासन ने साफ संकेत दिया है कि पप्पू यादव पर गुंडा एक्ट की कार्यवाही पूरी कर उसे जल्द ही जिला बदर किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पप्पू यादव लंबे समय से आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का गिरोह बनाकर क्षेत्र में दहशत फैलाने का काम कर रहा है। जमीन की खरीद फरोख्त में जबरन कमीशन वसूलना, न मिलने पर धरना प्रदर्शन और ब्लैकमेलिंग करना उसकी पुरानी रणनीति रही है। इतना ही नहीं, ठेके एवं नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने के भी आरोप उस पर लगे हैं। शहर कोतवाली में उसके खिलाफ धारा 420 का मुकदमा दर्ज है। हाल ही में हरिहरपुर गांव में हुए जानलेवा हमले में भी उसका नाम सामने आया, जिसमें थाना कंधरापुर में मुकदमा संख्या 235/2025 दर्ज किया गया। इस प्रकरण में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोप पत्र न्यायालय को भेज दिया है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार पप्पू यादव की हिस्ट्री शीट संख्या 13B खोली जा चुकी है और उस पर उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि किसी भी राजनीतिक दबाव को दरकिनार करते हुए शासनादेश के अनुरूप कठोर कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है और माना जा रहा है कि अपराध व अपराधियों पर योगी सरकार की ये कड़ी कार्रवाई अपराधियों में खौफ पैदा करेगी। हमारा नाम मिस्टर यादव है। हम ग्राम हरिहरपुर से आए हैं और थाना कंधरापुर जिला आजमगढ़ पड़ेगा हमारा। और जो है हाँ, और 5 वर्ष पहले हमारे पिताजी से जो है कि पप्पू यादव जी ने स्कूल के नाम से जमीन मांग की थी। तो हमारे पिताजी ने ये कहा था कि चलिए हम परिवार से राय मिलाकर जो है कि बताएंगे आपको। तो जो परिवार में ऐसी बातें हमें बताया पिताजी, तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग का जीविका है, रोजी रोटी यही है और खाने के लिए इसी से हम लोग को अनाज मिलता है और कोई नौकरी अगर है नहीं, आप इसकी संस्था को दे देंगे चाहे इनको दे देंगे तो हम लोग खाएंगे के आने वाले समय में। तो पिताजी ने मना कर दिया कि हम नहीं दे पाएंगे। फिर कैसे हड़पी जमीन अभी नहीं है, जो हमारे दयाल से झगड़ा लगा दिए और एक हमारे खेत के बगल में 2 लोग थे, हमारा दयाल है और एक इसाहत, जो इसाहत की जमीन है। ये जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, वो कौन है और क्या करते हैं? कौन जो समझारी जी हैं जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि हम कौन है और क्या करते हैं? ये सपा के जो है कि नेता है, जो है कि अपने अंदर मिला के सबको अगर हम सपा के नेता पर आपकी जमीन हटती जा रही है, अब ये कह रहे हैं? हाँ, जो है कि हमारी जमीन पर जो है कि पैमाई सब करा चुके हैं। तो इसके बाद भी जो है कि ये नेताजी जो है कि हमारे परिवार को दबाव डाल के कह रहे हैं कि मुकदमा हमारे पीछे तो 1 तारीख को 7/25 को जो है कि ये कह रहे हैं कि आप मुकदमा वापस ले लीजिए और नहीं तो आपको जो है कि हम फर्जी मुकदमा में फंसा देंगे, पूरे परिवार को जेल भिजवा देंगे। धमकी दे रहे हैं? हाँ, ऐसा धमकी दिला रहे हैं। समझारी जी से भी दिला रहे हैं और किसी ये हमारे नहीं, ये हमारे खेत के बगल में पर्दार है, इनका भी खेत है। अच्छा, इतनी जमीन हमारी है, उतनी जमीन में इनकी भी है। लेकिन ये जब आपको धमकी दी गई तो आपने फिर पुलिस को बताया क्या हुआ? हाँ, हमने जो है कि सूचना मतलब इसको देने का प्रयास किया, लेकिन ये जो है हमारी समस्या को अभी मुकदमे में ही हम फंसे हैं कि हमने मुकदमा कराया जो है कि उसका हमको न्याय नहीं मिल रहा है। तो आगे हम क्या ये कहते हैं कि आपको हम जहाँ ऐसी जगह मरवाएंगे कि जो है कि रूम में बंद करके मरवाएंगे, कैमरा जहाँ में हो वहाँ आपको मरवाएंगे, आपके परिवार को ऐसे कि अन्य लोगों को भी कहते हैं। मतलब ये खुल के आते नहीं है, तो पुरानी जमीन का वही रंजिश लेकर ये खुल के आते नहीं है। जो इनके गुर्गे हैं, जो इनके साथ में इनके काम करने वाले हैं, जो है कि वही लोग आके हमको ऐसा बोल जाते हैं। अब कुछ माध्यम से हमें दूसरों को पता लगता है कि लोग बताते भी हैं कि आपके बारे में ऐसी जानकारी चल रही है। वहीं हिस्ट्री शीटर पप्पू यादव द्वारा अनिल यादव आदि के बचाव में गाँव के कुछ लोगों को गुमराह कर धरना देने के लिए तैयार कर लिया और लोगों से बताया कि अनिल यादव पर दर्ज मुकदमा धरना देकर समाप्त करा दूंगा और मुकदमा करने वाले को जेल भिजवा दूंगा। पप्पू यादव हिस्ट्री शीटर द्वारा धरना भी दिया गया,
लेकिन ना तो मुकदमा समाप्त हुआ और ना ही मुकदमा कराने वाले जेल ही गए। अनिल यादव के विरुद्ध तत्काल आईपीसी की धारा 325 की बढ़ोतरी कर आरोप पत्र लगाते हुए मां न्यायालय को भेज दिया गया है। पप्पू यादव सपा नेता अपनी आपराधिक हिस्ट्री न खोले जाने के संबंध में सपा नेताओं के अलावा बीजेपी के बड़े नेताओं एवं विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहां भी गुहार लगा रहा है, लेकिन शासन के आदेश पर प्रशासन ने किसी की भी नहीं सुनी। विधि सम्मत पप्पू यादव का आपराधिक हिस्ट्री खोल दी गई है। खेत ना देनी कहना खेत देता उसको खोला खाती तो हम खेत ना देनी, हम कहनी वो खेत तोके दे दे तो हम परिवार के लेके जिए खाए कैसे। तो वह दुश्मनी पप्पू लेके नीलम बिहारी के चढ़ाई के हमके मार के हाथ हम तोड़वा दे ना। हाथ तोड़ने के बाद हम कुछ ना कहीं छोड़ देनी पप्पू नीलम बिहारी के, उनके लड़कन के ना थाना कहीं ना पुलिस कहीं। हम 3 महीना तक लेके हाथ कैसे झेलनी उकर दर्द हमके मालूम रही। बाकी तो पप्पू फिर से हम फरमाइश भाई वही जमीन का विरोध पप्पू ले बार बार हमसे काढ़त हमें। फिर फरमाइश भाई 10 कड़ी हमारे नीलम बिहारी में गए, हम 5 कड़ी लेनी 5 कड़ी छोड़ देनी कि चला अपन कमा खा, हम अपन कमाई खाई, अब से अपने में रही हम अपने में रह। 5 कड़ी जमीन छूट गई तो हमारी छूट गई। बाकी पप्पू ना मरना चढ़ौले के मारे फिर से झगड़ा करा देना। पप्पू के झगड़ा कैले से बार बार अनिल हमको मारा न गरियावा न, आखिर कौनो कुछ हुई तो ये झगड़ा में पप्पू जिम्मेदार लेके चलिए। कहाँ से पप्पू के ऊपर जिम्मेदारी रही। पप्पू सबके आधी दुश्मन रहना, आधी लेके बहका मिला के कुछ लोगों की अपने बाती में मिला लेना, बहका लेना, बहका मिला के ले गई ना धरना दिए उन्हें। अगर कोनो बात कहा था कि कब तो मिले तो जहाँ कमरा ना लगल तहाँ इनके पलवारी के पकड़ के मारा। लड़का मिले जा तो चाहे इनका मन ही मिले चाहे ही मिले चाहे इसका पोती पोता मिले, जहाँ मिला तहाँ पकड़ के इनके मारा। तो कोनो अगर घटना भई तो एक जिम्मेदार पप्पू हदो रही है। कहे से पप्पू हमारे साथ बहुत अत्याचारी करत हूँ। अनिल का पूरा जम के साथ देता हूँ पप्पू। कहे से कि सोचना पप्पू के पहुँचे के चाहिए, पप्पू एक जिम्मेदार लेके चली है। यही पप्पू हम जन की हमारे साथ से 5 साल ये काम पप्पू करा के चला था। पप्पू के ये नौटंकी है, जमीन ना पौले के कारण पप्पू हमारे साथ ये कुछ घटना करत हूँ।